नमस्कार दोस्तों, आज हम सरफेस टेंशन और कैपिलरी एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। इसको समझने से पहले हमें दो फोर्सेस हमें अच्छी तरह समझनी पड़ेंगी, एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस। तो हम पहले बात कर लेते हैं कोहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? जब भी अट्रैक्शन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बिटवीन होता है तो उसको बोलते हैं हम कोहेसिव फोर्सेस। मान लो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, अगर उनके बीच में अट्रैक्शन है तो इस फोर्स को हम बोलेंगे कोहेसिव फोर्सेस। और अगर अट्रैक्शन टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में हो तो उसको बोलते हैं हम एडहेसिव फोर्सेस। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे ग्लास की वेसल है और यहाँ पे पानी है, ग्लास के भी कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी, इस फोर्स को हम बोलेंगे एडहेसिव फोर्सेस। तो पहले आपको अच्छी तरह कंसेप्ट समझ लेना है कि कोहेसिव फोर्सेस सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में होती है और एडहेसिव फोर्सेस डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स में होती है। तो अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन एडहेसिव फोर्सेस एंड कोहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव फोर्सेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, कोहेसिव फोर्सेस सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है। एडहेसिव फोर्सेस किसकी वजह से होती है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैकेनिकल फोर्सेस जो डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करते हैं उसकी वजह से एडहेसिव फोर्सेस होती हैं। और वंडरवाल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। अगर हम एडहेसिव फोर्सेस की एग्जांपल की बात करें तो अगर आप एक ग्लास सरफेस के ऊपर पानी को आप फेंक दें तो पानी जो है वो पूरी तरह स्प्रेड कर जाता है। तो ये होता है ड्यू टू एडहेसन, क्योंकि उनकी एडहेसिव फोर्सेस बहुत ज़्यादा है तो पानी जो है वो पूरे ग्लास सरफेस के ऊपर फैल जाता है। तो अगर हम कोहेसिव फोर्स की एग्जांपल की बात करें तो जो पानी की ड्रॉपलेट जो है राउंड शेप में बन जाती है, जहाँ सरफेस टेंशन है, ये एग्जाम्पल है कोहेसिव फोर्सेस की। तो ये तो डिफरेंस हो गया बिटवीन एडहेसिव फोर्सेस और कोहेसिव फोर्सेस। अब हम मेन मुद्दे की बात करते हैं कि सरफेस टेंशन क्या होता है। तो पहले हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। सरफेस टेंशन क्या होती है? टेंडेंसी होती है लिक्विड की टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। लिक्विड की हमेशा कोशिश होती है कि वो कम से कम सरफेस एरिया एक्वायर कर सके। अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो यहाँ से पानी जो है टिप टिप कर रहा है, तो यहाँ पे नीचे आते ये राउंड शेप फॉर्म कर रहा है ड्रॉपलेट। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन जो पानी है वो राउंड शेप एक्वायर कर रहा है, क्योंकि राउंड शेप जो होती है वो मिनिमम सरफेस एरिया होता है। तो अब हम बात करते हैं कि सरफेस टेंशन होती क्यों है। तो देखिए, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, ये पानी के भीतर की बात कर रहा हूँ, तो जो फोर्सेज है वो सारी तरफ जो है वो इक्वल होगी। तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगी वो होगी 0, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। और अगर हम इसी मॉलिक्यूल को इमेजिन करते हैं कि वाटर के सरफेस के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ है सारे, तो वो सबको इसको नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर एयर है, ऊपर कोई वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो जो इसकी नेट फोर्स होगी वो इनवर्ड होगी। तो नेट फोर्स है इसकी वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये क्या करेगा कि जो वाटर का जो सरफेस है उसको एक तरह का खींच देगा, उसको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। इसकी वजह से वहाँ पे एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम सरफेस टेंशन, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है उनकी जो नेट अट्रैक्शन है वो डाउनवर्ड है, तो इसकी वजह से होता है सरफेस टेंशन। एग्जाम्पल मैंने पहले आपको बता दिया, जैसे राउंड शेप ऑफ वाटर ड्रॉपलेट फॉर्म हो रहा है, तो ये सरफेस टेंशन की एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं कैपिलरी एक्शन की। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये एबिलिटी है लिक्विड की जो नैरो स्पेसेस में उसको फ्लो करने में हेल्प करती है विदाउट एनी असिस्टेंट। आप कोई भी अगर फोर्स नहीं भी लगाते हो तो भी वो नैरो स्पेसेस के बीच में से फ्लो कर जाएगा। इवन ये जो एक्शन है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट भी चलता है। इस पूरे फिनोमिना को बोलते हैं हम कैपिलरी एक्शन। तो कैपिलरी एक्शन की अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अगर आप देखो एक पेज लो, वहाँ पे आप इंक ड्रॉप करो तो इंक जो है वो पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर फैल जाएगी। आपने कोई फोर्स भी नहीं लगाई है, बट जो इंक की ड्रॉपलेट है पूरे के पूरे सरफेस पे ऑटोमेटिकली फैल जाएगी। ये कैपिलरी एक्शन की एग्जाम्पल है। तो ये क्यों होती है? ये फिनोमिना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो लिक्विड और उसके सराउंडिंग सॉलिड सरफेस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है उसकी वजह से होता है। अगर किसी ट्यूब का डायमीटर सफिशेंटली स्मॉल है तो सरफेस टेंशन की वजह से और एडहेसिव फोर्सेस की वजह से जो लिक्विड है वो ऊपर की तरफ राइज करना स्टार्ट कर देगा विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। अगर आप इस एग्जांपल की तरफ देखिए तो यहाँ पे जो है वो ट्यूब बड़ी है, उसका जो डायमीटर बड़ा है, तो यहाँ पे उसका जो राइज है वो कम हुआ है। अगर आप डायमीटर कम करते जा रहे हो तो इसका राइज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये ड्यू टू कैपिलरी एक्शन की वजह से हो रहा है। तो अब हम कैपिलरी ट्यूब का एक्शन देखेंगे। दो डिफरेंट टाइप ऑफ लिक्विड, पानी और मरकरी। पानी में जो एडहेसिव फोर्स है वो ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स है। तो जो पानी का जो लेवल अगर खाली ट्यूब पानी के टब में डालोगे तो ये रेज करना स्टार्ट कर देगा, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा। तो
तो अगर हम ये सेम फिनोमिना मरकरी के केस में देखें तो यहाँ पे जो लिक्विड का जो लेवल है वो डाउनवर्ड जाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे कोहेसिव फोर्स जो है वो ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि जो केपलर रिएक्शन है वो टोटली डिपेंड करता है आपकी सरफेस टेंशन और एडहेसिव फोर्स के ऊपर। ये आपको अच्छी तरह याद करना होगा, जो कि आपको MCQ जो है वो आगे आने वाले वीडियो में सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। अभी आपको 4 कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एडहेसिव फोर्सेस जो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में होती है, कोहेसिव फोर्सेस जो सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट करती है, सरफेस टेंशन जो लिक्विड की एबिलिटी है कि वो कम से कम सरफेस एरिया एक्वायर करे, और केपलर रिएक्शन जो लिक्विड की एबिलिटी है कि वो नैरो स्पेसेस में जो है फ्लो कर जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल फोर्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQs करेंगे, तो आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह क्लैरिफाई हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।